राधे कृष्ण दोस्तों। यदि हमारा जीवन श्री जी को समर्पित है तो क्या चिंता करनी है कि कोई ये परेशानी है या कोई कुछ। यदि किसी को मरना ही है तो अभी इसी क्षण मरेगा, जन्मना है तो इसी क्षण जन्मेगा। तो हमारी चिंता से क्या ही होने वाला है। और अगर उसे नहीं मरना है तो चाहे उसे 10 पिस्तौल की गोलियां लगे, वो बच जाएगा। इसलिए भक्त होकर इतना तो आश्रित रहो कि जो होगा वो प्रभु करेंगे, जैसा होगा वो प्रभु करेंगे। हम बेवजह भयभीत क्यों हो, बेवजह विश्वास छोड़ के निराश क्यों होवे, बेवजह निष्ठा से विचलित क्यों होते हैं। अंतिम समय केवल एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, क्या प्राण त्यागते समय ठाकुर जी या लाडली की याद आई, हाँ या ना। फिर बस बात यही खत्म। और यदि हमें ये सब ज्ञात है तो क्यों व्यर्थ में शरीर आसक्त होके चिंता करते बैठे। और यदि इस प्रश्न में आप खरे निकल गए कि हे हरि मैं आपका हूँ, तो 40 सेकंड छोड़ो, मात्र 10 सेकंड में भगवत प्राप्ति हो जाएगी अंतिम समय में उसकी। ये चमत्कार है आश्रय का। फिर उसको कोई परास्त करके वापस मृत्यु लोक में नहीं भेजा जा सकता। ये चमत्कार है आश्रय का। इसलिए इस मार्ग में जिंदा नहीं चला जाता, मर के ही चलना पड़ता है कि जो है वो आपका है। प्रभु मेरी किंचन मात्र इच्छा या आसक्ति नहीं है। इसलिए आश्रित हो तो विश्वास कर लो कि जिस क्षण वो होना है वो होके रहेगा। हमें तो हर स्थिति में समभाव रख के सब सहते जाना है। इसलिए भगवत रस जी कह रहे हैं, जो कछो लिखो दुख सुख लीलाट संग भोगते रहो। जहां जाए चाहे हो जाए सिद्धांत भंग या सिद्धांत अभंग, तजत धीरज प्राणी वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम रजराणी। भगवत आश्रित भगवत प्रेम में मतवाले रहो, लाडली रिझ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। संसार के अनंत पशु पक्षियों का भरण पोषण तो ऐसे ही हो रहा है मित्रों। सारे चराचर जगत का पोषण करने वाले प्रभु है। इसलिए हमें उन्हें व्यर्थ में कुछ मांग नहीं करनी है। परंतु साधक जन तो केवल इसे सुनते हैं, केवल कहते हैं कि हमारे प्राण तो आपके लिए है प्रभु। लेकिन प्राणों में जरा वायु की कमी आई तब ना गुरु दिखाई देता है ना इष्ट दिखाई देता है। भागम भाग मच जाती है तब तो कहाँ गया इसमें आश्रय। अगर समर्पित हो तो मैं आपका हूँ, आप स्वयं जानो, ये होता है आश्रय। कठिन परिस्थिति में ही आश्रय देखा जाता है मित्रों। इसलिए हरि पे विश्वास करो, प्रभु पे विश्वास करो, हर परिस्थिति में आश्रित रहो। प्रभु के आश्रित हो जाओ, प्रकृति आपके अधीन हो जाएगी। फिर सारी सिद्धियाँ, सारी अष्ट सिद्धियाँ, सारी नवसिद्धियाँ आपके इर्द गिर्द घूमने लगेगी। पर वो आश्रय सच्चा होना चाहिए। ये है आश्रय का चमत्कार। केवल कह दिया कि मैं आपका हूँ और फिर अफरा तफरी के समय यही इष्ट दिखाई तक नहीं देते तो ऐसा झूठा आश्रय नहीं चलेगा। चाहे प्राणों में कमी क्यों ना आ जाए, परंतु मैं आश्रित हूँ, उन्हें मेरे साथ जैसा करना है, जो करना है वो बेशक कर सकते हैं। इतना आश्रय दृढ़ रखे, बस फिर प्रभु आपको संभाल लेंगे। हमारा जीवन प्रभु को समर्पित है। अब प्रभु इसके साथ जैसा चाहते हैं वैसा ही क्यों ना खेले, जैसा चाहे खेले, क्योंकि पूर्ण जीवन ही उन्हें समर्पित है। इसलिए मुस्कुराओ, क्योंकि यही तो हमारे मार्ग का आनंद है कि प्रभु के द्वारा हमारा सब हो रहा है। इसी में सही आनंद है। हर जीवन की परिस्थिति में आश्रित रहे, भयभीत ना होए कि हाय रोग हो गया, पैसों की कमी आ गई, हाय 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 अमुख जन अब मर गया। ये सब साधकों के लिए नहीं होता मित्रों। एक बार भगवत मार्ग पे चलकर आश्रित हो गए तो बस आगे ही चलते रहो, बढ़ो आगे बढ़ो। मरने वाले मरेंगे, जन्मने वाले जन्मेंगे। हमारे चिंतन में बाधा नहीं आनी चाहिए। प्रभु के भक्त बनो, आश्रित रहो, विश्वास रखो उन पे। किसी भी प्रकार की तड़प हो रही है तो पुकारिए नाम, तब वो स्वयं देख लेंगे हम चाहते क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है जीवन में। इसके ऊपर गौर से सोचे और उसी के दिशा में चले। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।